आपने भूत प्रेतों की तो कहानी सुनी होगी, लेकिन आज की कहानी भूतिया पनडुब्बी के बारे में है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की खौफनाक कहानी की ओर। दोस्तों, निशांत और श्रद्धा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे। उन दोनों में सबसे अजीब बात तो ये थी कि उन्हें भूतों में रुचि तो थी, लेकिन वो लोग भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं करते थे। खैर, वो तो उनका अपना मानना था। उनका घर उस भूतिया तालाब से कुछ ही किलोमीटर दूर था। ऐसे ही एक रात वो लोग तालाब के पास पहुंचे और साइड में अपनी बाइक खड़ी कर दी। जहां उन लोगों ने बाइक खड़ा किया था, उसके पास में ही एक झोपड़ी बना था। वहां एक बूढ़ा आदमी रहता था। वो लोग उस बूढ़े को नज़रअंदाज करते हुए अभी आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी वो बूढ़ा उन्हें कहता है, अरे उस तालाब के पास मत जाओ, पनडुब्बी पानी में खींच लेगा और तुम्हें मार देगा। उन्होंने कहा कि वहाँ कई लोगों की मौत हो चुकी है और वो तालाब शापित है। वो लोग तो जानते थे, लेकिन वो लोग भूत को नहीं मानते थे। इसलिए वो लोग उनकी बातों को अनसुना कर देते हैं और टॉर्च लेकर तालाब की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। वे तालाब के बीच में पहुंचे, जहां एक लकड़ी का पुल बना हुआ था। उन्होंने पुल पार किया और एक छोटा सा द्वीप देखा, जहां पनडुब्बी की एक मूर्ति खड़ी थी। उन्होंने मूर्ति की कुछ तस्वीरें लेने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वे उसके पास पहुंचे, उन्हें ठंडी हवा का एहसास हुआ। तभी उनके कानों में एक डरावनी आवाज सुनाई दी। तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई? इस जगह को छोड़ दो, नहीं तो मरोगे। ये डरावनी आवाज सुनते ही वो दोनों चौंक गए और इधर उधर देखने लगे, लेकिन उन्हें कोई नजर नहीं आया। उन्होंने सोचा कि ये उनकी कल्पना है और तस्वीरें लेना वो लोग जारी रखते हैं। लेकिन जब उन्होंने ऐसा किया तो उन्होंने देखा कि मूर्ति की आंखें लाल चमक रही थी और उसका मुंह हिल रहा था। ये पनडुब्बी बन चुकी थी। ये देखकर वो दोनों हैरान हो गए। जिसके बाद वो लोग कुछ कर पाते कि तभी वो मूर्ति चिल्लाई और कूदकर पुल पर जा गिरी। वो निशांत और श्रद्धा की ओर दौड़ी, जो डर गए और वापस तालाब के दूसरी ओर भाग गए। लेकिन पनडुब्बी बहुत तेज था और उसने उन्हें पकड़ लिया। उसने श्रद्धा के बालों से पकड़ लिया और पानी की ओर खींच लिया। निशांत ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन पनडुब्बी ने उसे धक्का दे दिया और श्रद्धा को तालाब में फेंक दिया। निशांत ने श्रद्धा की चीख सुनी और उसे बचाने के लिए पानी में कूद गया। वो तैरकर तालाब के तल तक पहुंच गया, जहां उसने देखा कि पनडुब्बी ने श्रद्धा की गर्दन पकड़ रखी थी और उसका गला घोंट रही थी। उसने पनडुब्बी के चेहरे पर लात मारी और श्रद्धा को छुड़ा दिया। उसने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे बाहर निकालने ही वाला था, लेकिन तभी पनडुब्बी ने उनका पीछा किया और उन्हें वापस खींचने की कोशिश की। वे तालाब के किनारे पहुंचे, जहां बूढ़ा आदमी इंतजार कर रहा था। उस बूढ़े ने उन दोनों पर रस्सी फेंकी और उन्हें पानी से बाहर निकालने में मदद की। उन्होंने कहा कि उनके पास एक ताबीज है जो पनडुब्बी की बुराई को दूर कर सकता है। उसने इसे निशांत को दिया और कहा कि इसे अपने गले में पहन लेना। और उन्होंने ये भी कहा कि जब तक उनके पास ताबीज है, पनडुब्बी उन्हें छू भी नहीं सकती। निशांत और श्रद्धा ने बूढ़े व्यक्ति को धन्यवाद दिया और ताबीज पहन लिया, जिसके बाद वो अपनी बाइक पर निकले और तालाब से दूर चले गए। फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वे उस रात बच गए थे, लेकिन वे पनडुब्बी के भूत के आतंक को आज तक नहीं भूल पाए। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही खौफनाक कहानी के साथ। आप मिस्टर खौफ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही डरावनी कहानी के लिए। जय श्री राम।